हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले चलेगा हमारा स्वर। हिंदी में ध्वनियाँ जो हैं, ध्वनियाँ का मतलब जो होता है वर्ण भी होता है, वर्ण का मतलब ध्वनियाँ भी होता है कि प्रकार जो हैं दो हैं। ध्वनियाँ का जो है हिंदी में ध्वनि जो वर्ण है उनके प्रकार कितने हैं? दो। एक तो आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन, जिसमें स्वरों की संख्या जो होगी 11 होती है। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 33 होती है। टोटल को मिला के 44 होता है। लेकिन अभी फिलहाल में जो है स्वरों की बात करेंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। जैसे मान लीजिए स्वर हैं 11 हैं, ए, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। जो मूल रूप से जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 11। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद जो हैं दो हैं। जैसे कि मान लीजिए ह्रस्व या लघु, ह्रस्व या लघु, जिन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी दे रखी है? जिनकी संख्या है 4। दूसरा है दीर्घ या गुरु, या फिर इन्हें बोलते हैं संधि स्वर, जिनकी संख्या कितनी है? 7 संख्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व या लघु के बारे में। लघु का मतलब होता है छोटा, तो जिन्हें बोलने में आधा इनकी बराबर में इनसे आधा कम समय लगे। जैसे मान लीजिए ए, ई, उ, ऋ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा होता है, जिनके बोलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनसे ज़्यादा समय लगेगा इनके उच्चारण में। तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब इसमें से हमें देखना है दीर्घ में से, इनमें टोटल तो संख्या है 7, जिनमें से 3 जो होते हैं सजाती है। सजाती मतलब जो किनके कारण मिले हैं? जैसे संधि स्वर है, 2 स्वरों की सहायता से बना है ये। तो इसमें जो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है, ये ए और धन ए के कारण बना है आ। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बना है बड़ी ई बना है। इसी प्रकार से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बना है बड़ा ऊ। तो ये जो हैं इन्हीं की जाति के हैं। ये सब जो है ये वर्ण जो बने हैं इन्हीं की जाति के हैं। लेकिन ये जो है नीचे वाले जो विजातीय स्वर दिए गए, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4, जो दूसरी जाति का वर्ण बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ए, धन, ई मिलके क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। तो ये दूसरी जाति का हो गया, क्योंकि दोनों ने एक तीसरी जाति का तैयार कर दिया। जैसे मान लीजिए ए प्लस छोटा ऊ के मिलने के कारण क्या बनना है? ओ बन रहा है। तो ये भी अलग से बना हुआ है, तीसरी जाति का बना हुआ है। जैसे ए, धन, ए, तो इसका मिलने के कारण बना है ऐ बना है। ए, धन, ओ, तो इनके मिलने के कारण बना है औ बना है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे देखते हैं स्वर का पार्ट हो गया। हिंदी में ध्वनियाँ या वर्ण के प्रकार जो थे 2 थे, जिसमें से स्वर हो गया है। अब जो है हमारा व्यंजन की शुरुआत होगी। जैसे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। मूल व्यंजन की संख्या 33 है, जिसमें से 25 जो हैं हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनके 5 वर्ग दिए हुए हैं। कचट तप, कै, चे, टे, ते, पे, कचट तप। और इनका जो है अलग अलग बोलने का स्थान भी दिया गया है। कंठ से बोलने वाली ध्वनि जो कानों द्वारा वाइब्रेट उत्पन्न हो, तो ये हैं कै, खे, गे, घे, णे। जैसे कि अगर बोल के देखते हैं कै, खे, गे, घे, णे। इसी प्रकार से तालु से बोलने वाले जो हैं चे, छे, जे, झे, णे। जो मुंह की छत का जो है अगर अगला भाग जो है जीभ से टच करता है। आगे जो दे रखा है मूर्धन्य है, टे वर्ग में आते हैं। टे, ठे, डे, ढे, णे। टे, ठे, डे, ढे, णे। आगे दे रखा है दंत, ते, थे, दे, धे, ने। दंत मतलब जीभ दांतों को इसमें स्पर्श करती है। और 5वां पे वर्ग में आता है पे, फे, बे, भे, में।
जो जिन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, जो होठों के मिलाकर बोला जाता है, होठों की सहायता से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो दे रखी है 25 है। आगे व्यंजनों में देखेंगे, 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। अब आगे चलता है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें कौन कौन से आते हैं, ये, रे, ले और वे। 4 हमारे ये हो जाएंगे, ये, रे, ले, वे। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, से, तीनों तो से और है को मिला के, से और है, ये वाले हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। तो 25 और 8 ये मिल हो जाएंगे, तो 25 और 8 कितने हो जाएंगे कुल? मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी? 33 होगी। अभी जो है इसमें संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, संयुक्त, जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। जैसे मान लीजिए 6 हो गया, श्रय हो गया, गे हो गया और श्रय हो गया, ये जो है 2 व्यंजनों को मिलाकर बने हैं। उसके बाद जो आता उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, इसमें ड़ और ड ये इस तरीका से 2 आएंगे। तो व्यंजनों की कुल जो संख्या बन जाएगी यहाँ पे टोटल 39 हो जाएगी। अभी जो आगे देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जिसमें से मूल स्वर जो है हमारे 11 हो जाएंगे और अयोगवाय वर्ण अंग और अह ना ही वो स्वर में गिने जाते हैं ना ही व्यंजन में, तो 2 क्या हो जाएंगे? अंग और अह हो जाएंगे, और प्लस जो है 39 क्या हो जाएंगे? हमारे व्यंजन होंगे। इसी प्रकार से कुल जो है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी, क्योंकि मूल स्वर कितनी? 11, अयोगवाय 2 प्लस 39 व्यंजन हैं, तो टोटल को मिला के कितना बन जाएगा? 52 हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के हिसाब से। देखते हैं जीभ का जो इस्तेमाल होता है कहाँ कहाँ से, जीभ का अगले भाग से और जीभ के पिछले भाग से और मध्य भाग से जो उच्चारण का स्थान है स्वरों का, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। अग्रभाग की जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं उन स्वरों को देखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्रस्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या जो दी हुई है यहाँ पर, इनकी संख्या दी हुई है 5। ई, बड़ी ई, रिर, ए और ऐ। अब इन्हें बोलने के कारण हमारी जीभ का जो है अगला भाग ऊपर नीचे उठा, इसी प्रकार से इनकी संख्या 5 हो जाएगी। अब जो है आगे है जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर। हिंदी में ए स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। ए बोलेंगे तो जीभ का हमें जो मध्य जो भाग है उसे थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पे आता है पश्च भाग। जीभ के पिछले हिस्से द्वारा बोले जाने वाले स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो इनके द्वारा जो है हमारी जीभ का पिछला वाला हिस्सा जो है थोड़ा उठता है। आगे देखते हैं, मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद दिए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले दिया हुआ है संवृत स्वर। इसमें क्या होता है, इन स्वरों में मुख सबसे कम खुलता है। इन स्वरों को उच्चारण करते समय मुंह जो है सबसे कम खुलता है, जो कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है विवर्त स्वर। विव्रत स्वर, इसमें इसके उच्चारण करने पर मुख सबसे अधिक खुलता है। जैसे कि आ का अगर उच्चारण करेंगे तो मुख का उपयोग सबसे ज़्यादा खुलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा है
अर्ध संवृत स्वर, इसमें क्या है, संवृत की स्थिति से कुछ अधिक खुलता है। जो संवृत में खुलता था कम खुल रहा है, इसमें इससे थोड़ा सा अधिक खुलेगा। संवृत की स्थिति से कुछ अधिक खुलता है। मुंह आधे से कम खुलता है, जैसे ए ओ, आधे से कम खुलता है लेकिन संवृत की स्थिति से अधिक खुलता है। चौथे पर आता है अर्ध संवृत अर्ध विवृत स्वर, तो इसमें विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। इसमें मुख सबसे अधिक खुलता था, उससे थोड़ा सा कम, आधे से ज़्यादा और उससे थोड़ा कम। विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज़्यादा खुलता है। तो ए औ और आ लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद देखते हैं। प्राणत्व मतलब प्राणवायु के आधार पर। तो हमारा सबसे पहले दे रखा है वर्ण का, जो हमारा जो तालिका दी हुई है स्पर्श व्यंजन में, उसमें से पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण कहलाता है अल्प प्राण कहलाता है, जिसमें हमारी जो है प्राणवायु अल्प वायु लगती है, अल्प वायु लगती है। तो इसमें ये हो जाएंगे 15 तो हमारे ये हो जाएंगे, और अंत्यस्थ व्यंजन को भी इसमें शामिल कर लेंगे। ये रेले वे भी अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, और अनुस्वार को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और पहला पूरा जो पहली लाइन वाला, और तीसरा पूरी लाइन वाला, और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ यरलवे, और अनुस्वार 2 होते हैं अंग और अहे, हमारे क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। और महाप्राण में जो होता है दूसरा और चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा, जिनमें प्राणवायु अधिक निकलती है। जैसे मान लिए खे, घे, छे, झे, ठे, ढे, तो इस तरीका से। और इसके साथ में उस वर्ण लेंगे से और है। तो इसमें जो और एक हमारा प्लस जो है एक विसर्ग भी होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे महाप्राण कहलाएंगे। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण जो है वर्ग का, ये लेंगे।